हेलो टू एवरीवन। देखिए आज के इस वीडियो में अपन देख रहे हैं चैप्टर 7 का जो बेसिक है कंप्लीटली। चैप्टर 7 में आपको कौन से फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं और कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जहां पे जाके आप एरर हमेशा करते हो। तो देखिए कार्टेशियन ज्योमेट्री जो है, सबसे पहले कार्टेशियन मैथमेटिशियन था जिसने एलजेब्रिक अपने जो सिंबल थे एलजेब्रा की हेल्प से ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया था। दैट मींस एनालिटिकल ज्योमेट्री की ये ब्रांच है कार्टेशियन ज्योमेट्री, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन को अपन ने एक्सिस बोला जाता है और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये राइट एंगल के ऊपर एक दूसरे को कट करते हैं। तो इस तरह से इस प्लेन फिगर को, जो ये प्लेन है दैट मींस ये एक्स और ये वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ये आपका एक्स वाई प्लेन सरफेस है जिसमें अपन ने एक्सिस का जो एक्स और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, दिस वन ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं और ओरिजिन के राइट में ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट अपन पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव, लेफ्ट में एक्स नेगेटिव और नीचे आपके वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव लिया जाता है। तो इस तरह से ये चार पोर्शन बनाते हैं इस प्लेन सरफेस को, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास 9th में भी पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई पॉइंट P होगा सपोज, तो उसका x भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। सेकंड के अंदर x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दैट मींस ऑपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर ऑपोजिट साइन रहते हैं। दैट मींस बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इसके अलावा आपको और क्या क्या ध्यान रखना है। सपोज कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आता है, क्लास 10th बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऑलवेज वाई कोऑर्डिनेट 0 लेना है आपको। दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट की एक्जिस्टेंस रहेगी, तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी a मान लेंगे बट वाई ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। आप जो सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं या बोले डिस्टेंस फार्मूला या किसी भी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, अगर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस रहेगा तो y कोऑर्डिनेट 0, और इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस तो वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट को आप भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ऑन द एक्सिस कोऑर्डिनेट का बिहेव कैसा होता है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने चाहिए। सबसे फर्स्ट ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है, लेट दिस पी पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट a,0 एंड अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो उसका मान लीजिए क्यू पॉइंट, तो उसको 0,b लेना है। दैट मींस वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 रहता है। अब इससे ही बनता है इक्वेशन ऑफ, देखो ऑब्जेक्टिव सेशन में या जो शॉर्ट आंसर आते हैं उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछता है तो राइट y इक्वल टू 0, और अगर पूछता है कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस देन x इज इक्वल टू 0, ये दोनों और दोनों एक्सिस की इक्वेशन पूछता है तो x 0 एंड y इज 0। अब उसके बाद में आपके पास में जो क्लास 10th स्टैंडर्ड में सबसे फर्स्ट फार्मूला आपके सिलेबस में होता है वो है डिस्टेंस फार्मूला, जिससे आप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फाइंड करते हैं। मान लीजिए आपके प्लेन के ऊपर दो पॉइंट P एंड Q है। P के कोऑर्डिनेट x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। देन डिस्टेंस D इज गिवन बाय रूट ऑफ x2 minus x1 स्क्वायर एंड y2 minus y1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से अपन डिराइव कर सकते हैं, और कभी d स्क्वायर को डायरेक्टली काम में लेना पड़े तो x2 minus x1 का स्क्वायर एंड प्लस y2 minus y1 स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब सपोज ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस देखनी है
तो एक कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 0,0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट लेट x, y। तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस देखने का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज इस फॉर्मूले में x2 और y2 को आप x और y रख लीजिए और x1 y1 को 0,0 बना दीजिए। तो ओरिजिन से डिस्टेंस डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट वैल्यू रहती है। अब डिस्टेंस होती है तो इसको ऑलवेज कैसा लेना चाहिए, डिस्टेंस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव बट कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स हैव बोथ साइन। दैट मींस कोऑर्डिनेट के अंदर पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन को तो पॉजिटिव नेगेटिव बताता है, बट डिस्टेंस जो होगी वो ऑलवेज कैसी लेनी है आपको, पॉजिटिव। भले आपने डिस्टेंस निकाला है और आपका आंसर नेगेटिव आ गया है तो आपको पॉजिटिव ही लेना है। मान लीजिए कि आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से कोई डिस्टेंस फाइंड किया और नेगेटिव में आ रहा है, या कोई डिस्टेंस गिवन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो मान लीजिए कि डिस्टेंस जैसे यहाँ पे गिवन है 5 यूनिट, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में काम करना है। तो ध्यान रहे डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, बट कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब इस तरह से आपके पास में कोऑर्डिनेट जब आप एज्यूम करते हो तो उसमें ध्यान रहे, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके गिवन में है कि लेट अ पॉइंट या एज्यूम अ पॉइंट ऑन y एक्सिस क्लियर इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव डायरेक्शन y एक्सिस पे लेना है तो का नीचे की तरफ होगा, तो कोऑर्डिनेट बोले तो साइन नेगेटिव लगाना है, डिस्टेंस है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं गिरना है। अब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसके यूजेस क्या क्या है, तो इसके कुछ प्रमुख यूजेस आपको ध्यान में रहने चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूले से आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो इससे जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में उस पर फोकस रहिए। डिस्टेंस फॉर्मूले के यूजेज आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहला यूज तो है कि डिस्टेंस फाइंड करने में काम में आना है। डिस्टेंस है वो फाइंड आउट की जाती है। नंबर 2 पे आपको ध्यान रखना है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट, दैट मींस कोलिनियर पॉइंट्स का पता लगाया जाता है कि आपके पास 3 पॉइंट्स है कोलिनियर, दैट मींस वो ऑन अ सेम लाइन है या अलग अलग लाइनों के हैं, इसका पता भी अपन डिस्टेंस फार्मूले से लगा सकते हैं। उसके बाद आप प्रूव कर सकते हो कि कोई ट्रायंगल जो है उसके कोऑर्डिनेट से वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केल है, या आप पता कर सकते हैं कि वो स्केलिन है। इक्विलैटरल या आइसोस्केल पे विशेष फोकस रहे। इक्विलैटरल में तीनों डिस्टेंस सेम आएगी, तीनों साइड आप फाइंड करेंगे तो सेम आएगी। आइसोस्केल में एनी टू साइड्स इक्वल आएगी, थर्ड वन डिफरेंट आएगी। चौथा यूज आप ट्रायंगल के अंदर कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगती है तो राइट एंगल ट्रायंगल आपकी प्रूव हो जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने में भी डिस्टेंस फार्मूला यूज आता है। उसके बाद में आपके पास में रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल के अंदर देखिए क्या थीम रहेगी कि ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल रहेंगे। मान लीजिए कि ए बी सी एंड डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो रेक्टेंगल का कंसेप्ट ये होता है कि आपको ए बी इक्वल टू सी डी, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। नंबर 2 बी सी इज इक्वल टू ए डी आना चाहिए। और नंबर 3 जो रेक्टेंगल रहता है उसके दोनों डायगोनल भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, दैट मींस एसी इक्वल टू बीडी आना चाहिए। तो ये रेक्टेंगल की जो कंडीशंस है ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद में आप डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से आप स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। तो स्क्वायर के अंदर भी क्या रहेगा, इसमें ऑल 4 साइड्स आर इक्वल रहनी है।
ए बी सी एंड डी। तो इसमें पहला पॉइंट रहेगा आपके पास ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ई डी, ऑल फोर साइड्स इक्वल। और दूसरा कंसेप्ट इसमें भी रहेगा कि आपका डायगोनल ए सी है वो डायगोनल बी डी के इक्वल होना चाहिए। अब पैरेललोग्राम रहेगा तो उसको अपन पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो मिड पॉइंट जो होगा दैट मींस इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज अ मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल, दैट मींस इन दोनों का भी मिड पॉइंट और इन दोनों का भी मिड पॉइंट होता है। वो अपन पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम का कांसेप्ट मिड पॉइंट से जल्दी से सॉल्व हो जाता है। फिलहाल डिस्टेंस फार्मूले से ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद आते हैं इस चैप्टर का जो अभी अपन ने डिस्टेंस फार्मूले का यूज देखा है, उसके अंदर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए कोलिनियर पॉइंट्स जो होंगे उसमें आपके पास में कितने मेथड रहते हैं कोलिनियरिटी प्रूव करनी है। तो नंबर 1 आपके पास में डिस्टेंस फार्मूला रहेगा। नंबर 2 आप एमएन फार्मूला, जिसको अपन सेक्शन फार्मूला भी कह सकते हैं, सेक्शन फार्मूले से भी आप कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हैं। ये दो तो आपके मेन सिलेबस के अंदर है ही है, सेक्शन फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद अल्टरनेट मेथड एक तीसरा मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए आपका जो कोऑर्डिनेट होता है उसके अंदर मान लीजिए तीनों पॉइंट कोलिनियर है, लेट 3 पॉइंट ए बी एंड सी एंड कोऑर्डिनेट है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। अब इन तीनों को कोलिनियर करना है तो ध्यान रहे अपन ये देखते हैं कि AB जो लाइन है इससे बनने वाला जो एंगल है, जो एलिवेशन एंगल है, वो BC के एलिवेशन के अगर इक्वल हो जाए, इस शेप को अपन यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये आपका A है और ये B है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है। तो यहाँ से आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाएगा। तो ये जो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास एक कोई पॉइंट T है सपोज, तो अब देखिए यहाँ का एंगल अगर tan थीटा रहेगा तो tan थीटा इक्वल टू क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर B से T, यहाँ से आप tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू BT अपॉन AT रहेगा। और BT का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस B का y कोऑर्डिनेट आपके पास y2 है, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है ये y2 रहेगा माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसी तरह से B से C वाला जो टुकड़ा होगा, ये B से C पॉइंट है सपोज, तो इससे भी बनने वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, इसका भी थीटा अपन मेजर करते हैं। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो अपन कह सकते हैं कि ये लाइन तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है। तो इसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला एक शॉर्टकट यहाँ पे रख सकते हैं। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, आपके ऑब्जेक्टिव पढ़ने हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, जल्दी क्विक आंसर दे देगा। शॉर्ट आंसर में आंसर लिखना हो तो इससे कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर कोई मेजर क्वेश्चन आता है ज्यादा मार्क्स में, उसको डिस्टेंस फार्मूले या सेक्शन फार्मूले से करते हैं, तो उसका आंसर वेरीफाई इससे क्विकली आप कर सकते हो, विद इन अ मिनट, मतलब 20 से 30 सेकंड में आप पता कर सकते हैं। तो देखिए कोलिनियर पॉइंट होने के लिए एक कंडीशन रहती है कि अगर y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसमें आप तीनों पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दीजिए, राइट हैंड साइड सॉल्व करिए। अगर दोनों इक्वल आती है तो ये तीनों पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। इसको आप शॉर्टकट के रूप में जरूर ध्यान में रखिए। आंसर वेरीफाई करना है, कभी आप इससे कर रहे हो तो पहले ही देख लीजिए, इसको रफ में सॉल्व करके आप देख सकते हैं 10-12 सेकंड का काम है कि ये पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है, जिससे आपका इसका सॉल्यूशन में कहीं अगर एरर कर रहे तो आपको पहले से पता चले। उसके अलावा कई बार कोलिनियरिटी के ऊपर एक अननोन कोऑर्डिनेट को फाइंड करने रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी इससे आप जल्दी से देख सकते हैं कि उसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। फिर भले आप डिस्टेंस लगाओ या सेक्शन फार्मूला लगाओ, बिकॉज ये दोनों आपके प्रॉपर सिलेबस में है
ये भी है, तो होता तो सिलेबस ही है, बिकॉज आप एलिवेशन एंगल आपको पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बट ट्रिग्नोमेट्री का यूज अपन ने अभी तक 10th स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट में नहीं किया है, बट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए, ये तो आपके 7th चैप्टर में एक तो डिस्टेंस फार्मूला और इसके प्रॉपर्टी। उसके अलावा आपके कोर्स से हट गया है, तो उसको मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। तो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं तो उससे ट्रायंगल बनता है। देखिए, अगर ये तीनों पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो हमेशा क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा, एरिया एग्जिस्ट करेगा। जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो कभी ट्रायंगल नहीं बन सकता। क्लियर? ये तीनों वर्टेक्स कभी ट्रायंगल के नहीं हो सकते। तो इस सिचुएशन में ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू 0। तो ये ट्रायंगल एरिया फाइंड करने का भी फॉर्मूला होता है। और अगर ट्रायंगल एरिया 0 आता है तो अपन लिख सकते हैं कि ABC आर अ कॉलिनियर पॉइंट। अब इस चैप्टर में आपको दूसरा पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला क्या है। तो डिस्टेंस फार्मूला अपन ने देखा, इसके यूजेस क्या है ये देख लिए, और अब सेक्शन फार्मूला भी देख सकते हैं। सेक्शन फार्मूला ये कहता है कि अगर दो पॉइंट है P और Q सपोज, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और x2 y2 है, और अगर एक ऐसा कोई पॉइंट T है जिसके कोऑर्डिनेट सपोज x और y है, जो इस PQ को m रेशियो n में बांटता है, दैट मींस P से T तक का डिस्टेंस m है और T से Q तक का डिस्टेंस n है। तो इस T के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय mx2 plus nx1 divided by m plus n, and y coordinate is equal to as same m by 2 plus n y1 अपॉन m plus n के देता है। तो ये इंटरनली डिवीजन कहलाता है अगर T पॉइंट लाइज ऑन द PQ। एक्सटर्नली में क्या सिचुएशन रहेगी, कि ये PQ लाइन है आपकी, और T को प्रोड्यूस करने पर T पॉइंट आपके आउटसाइड द PQ रहेगा, दैट मींस इसको प्रोड्यूस करने पर जो कंडीशन बनेगी वहां पे जाके ये इसको कट करेगा। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस आपका m है और ये डिस्टेंस n है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली में बेसिकली फर्क यही रहेगा कि इसमें x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय mx2 minus nx1 अपॉन m minus n, और y कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय m by 2 minus n y1 अपॉन m minus n। तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सिचुएशन के अंदर आपकी डिवीजन फार्मूला काम में आता है। अब इस फार्मूले का यूज क्या है, तो कोलिनियरिटी प्रूव करने में काम आ जाता है। कोलिनियरिटी में अपन क्या करते हैं, चाहे ये पोजीशन हो या ये हो, कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ये T पॉइंट होगा जो m रेशियो n के अंदर इसको डिवाइड करेगा। आपको क्या करना है, अगर तीनों को कोलिनियर बनाना है तो पहले x कोऑर्डिनेट से आप क्या करिए, x को गिवन मानते हुए आपके पास होगा 3 पॉइंट होंगे तो तीनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो x निकालने के फॉर्मूले में m और n की जगह mn रख दीजिए, और x की जगह पे x रख देना यहाँ का, और x1 y1 और x2 y2 की जगह कोई भी एक कोऑर्डिनेट आप यूज कर सकते हैं। अब आपके पास m और n रेशियो आ जाएगा, और उसी रेशियो को ट्रू मानते हुए आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कोलिनियरिटी के क्वेश्चन इस mn फार्मूले से भी कराए जाएंगे, तो आप देखना आपको आसान पड़ेगा, बिकॉज डिस्टेंस फार्मूला रूट में रहता है। तो कई बार कुछ वैल्यूज ऐसे आए जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो mn फार्मूले में बिना रूट के भी आप कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हैं। या कोलिनियर पॉइंट गिवन होने पर कोई अननोन कांस्टेंट k वगैरह आपको दिया जाता है, उसको फाइंड कर सकते हैं वेरी सिंपल तरीके से। तो कोलिनियरिटी में ये मेथड भी काम में लिया जाएगा हमारे चैनल पे। और इस तरह से आपके पास में इस बार जो आप 10th बोर्ड दे रहे हैं, चाहे सीबीएसई आरबीएसई कोई सा भी बोर्ड हो, सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं 7 चैप्टर से, डिस्टेंस फार्मूला एंड एप्लीकेशंस एंड सेक्शन फार्मूला एंड एप्लीकेशंस। तो इस तरह के क्वेश्चन जानने समझने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।